लास्ट लेक्चर्स में हम लोग अपना जो एक पेज है एसएमएस यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक पेज हम बना चुके हैं और उसी को आगे देखते हैं। स्टेबल राइट है लोकल होस्ट एंड लोकल होस्ट में नाम था वर्कशॉप और उसके बाद था नाम एसएमएस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये पेज बनाया था और इसके लिए हमने एक अपलोड इंफॉर्मेशन वाला पेज बनाया था, ये क्रिएट किया था दिस वन। फाइन। और आज इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी अपलोडेड इन द डेटाबेस और डेटाबेस जो आपका है वो भी देख लीजिए लोकल होस्ट स्लैश php myadmin। और हमारा डेटाबेस है जी यहाँ पर डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया था पहले स्टूडेंट्स के नहीं मोबाइल नो स्टूडेंट्स हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया था कि नहीं किया था? एनी स्टूडेंट एक्सक्यूज मी? आई थिंक हमने अभी तक डेटाबेस क्रिएट नहीं किया बिकॉज नेम इज नॉट हियर। तो आज सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि कैसे हमने डेटाबेस भी क्रिएट करना है। हमें जो इन्फॉर्मेशन सेव करनी है वी हैव दिस इन्फॉर्मेशन। देखिए अपलोड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें हमारे पास फील्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम 7 फील्ड्स का एक जो है टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले विल क्रिएट द डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कीप दिस थिंग इन माइंड, ये लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पे देखिए डेटाबेसेस का लिंक आ रहा है। आप इस टैब को क्लिक कीजिए और जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास ये क्रिएट डेटाबेस की ऑप्शन आ गई। इसमें मैं रखता हूं एसएमएस, डेटाबेस का नाम रखते हैं एसएमएस। क्लिक हियर। देन यहां पर वो टेबल का नेम चाहता है कि टेबल का नेम क्या स्पेसिफाई करना है। सो आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई जितने कॉलम्स हैं उसी हिसाब से। ये है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अपलोड। मैं स्टूडेंट इन्फो इसका नाम रख देता हूं, इस टेबल का नाम स्टूडेंट या अंडरस्कोर इन्फो। और इसमें जो फील्ड डालनी है मुझे देखते हैं कितनी फील्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स हैं। तो मैं 7 यहां पर एंटर कर रहा हूं। देन दैट्स इट। सो इन दिस वे टेबल इज क्रिएटेड। पहला जो अब यहाँ पर कॉलम्स के नाम आपको स्पेसिफाई करने हैं। मैं यहाँ पर जो कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर रहा हूँ पहला है दैट इज सीरियल नंबर SNO। और ऑफ कोर्स इसकी डेटा टाइप इंटीजर रहेगी, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर इंटीजर। और इसकी लेंथ याद रखना बेटा, जितने डिजिट्स आप सीरियल नंबर में मैक्सिमम चाहते हैं उतनी लेंथ इसकी आएगी। मैं यहाँ पर 4 डिजिट तक का सीरियल नंबर चाहता हूँ। सेकेंड केस जो हमने इंसर्ट करना है जी वो है नेम रोल नंबर ईमेल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नेम, नेक्स्ट है रोल नंबर, नेक्स्ट है ईमेल, ईमेल आईडी बोलेंगे हम लोग। देन कॉन्टैक्ट क्लास एंड एड्रेस, यहां पर कॉन्टैक्ट, देन क्लास की बजाय हम एसटीडी लिख देते हैं एंड लास्ट में जो रहेगा यहां कर देते हैं एड्रेस। फाइन। अब देखिए नेम जो होता है वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का होता है। हम लोग यहाँ वैर दे देते हैं और इसका मैक्सिमम साइज 30 कैरेक्टर्स तक का दे देते हैं। रोल नंबर हम लोग वैर कैर ही रखेंगे, बेशक हमने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन ऐसा परफॉर्म नहीं करना होता रोल नंबर के ऊपर। दैट इज व्हाई मैं इसका साइज जो है रोल नंबर का से 6 डिजिट का दे रहा हूं यहाँ पर। ईमेल आईडी भी मेरा जो रहेगा वो वैर कैर टाइप का रहेगा और इसको मैं 30 कैरेक्टर्स में लिख रहा हूँ ईमेल आईडी। कॉन्टैक्ट नंबर आप वैर कैर में लिखिए आप इसको, बाद में आप वैलिडेशन इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन चलिए मैं इसको अभी वैर कैर नहीं करता, मैं नंबर दे देता हूं इसको से या इसको वैर कैरी अभी दे देते हैं, बाद में इसको वैलिडेशन लगा के इसको चेंज किया जा सकता है। 10 दे देते हैं अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट है क्लास एसटीडी जो है वो भी मैं यहाँ पर से 20 कैरेक्टर्स के लिए क्लास दे देता हूँ, MCA BCA वट एवर जो भी क्लास है। एड्रेस के लिए
यहाँ पर where कैरेक्टर देते हैं और से 100 कैरेक्टर्स का 100 कैरेक्टर्स इसमें लगा। ओके फाइन। याद रखना जो सीरियल नंबर वाली फील्ड है उसको हम बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये प्राइमरी की बन गया इंडेक्स। मैं प्राइमरी की नहीं रखूंगा, मैं यूनिक रखूंगा इसको, यूनिक। तो यहाँ पर ये एड इंडेक्स बोलेगा, हम यहाँ पर लिख देंगे यूनिक और इसको सेव कर देंगे। लेकिन जो हमारा रोल नंबर है वो प्राइमरी की रहना चाहिए, तो इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं रोल नंबर को। तो प्राइमरी की को, ये रोल नंबर हमारा प्राइमरी की रहेगा। आप ईमेल आईडी को भी प्राइमरी की बना सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। सो आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू क्लिक द सेव बटन। ये सेव बटन है यहाँ पर, इसको क्लिक करते हैं। सो इन दिस वे यू कैन सी हियर द टेबल इज क्रिएटेड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो स्ट्रक्चर वाली टैब को जैसे ही क्लिक करेंगे यू विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल। Here we have 7 columns. First one is serial number, ये automatically इसमें डलता जाएगा। Second is name, third roll number, fourth email ID, fifth contact number, sixth STD and seventh आपका address रहेगा। Now one point keep this thing in mind कि suppose कीजिए आप quiz related कोई वेबसाइट बना रहे हैं, या quiz related आपका प्रोजेक्ट है, या गैस एजेंसी रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है, या चैटिंग के लिए आप कुछ बना रहे हो। उन सब के लिए आपका जो टेबल है इसी तरह से बनेगा, और उसमें जो इंसर्शन होंगे रिकॉर्ड्स के वो भी जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं उसी तरह से आपने इंसर्ट करने हैं उसमें रिकॉर्ड। उसके बाद हमने फेच करके डिस्प्ले करवाने हैं, और यहाँ फिर उन रिकॉर्ड्स को एक तो फेच करके डिस्प्ले करवाएंगे या डिलीट और अपडेट भी करेंगे इसी में हम लोग। फाइन। और यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। अभी देखिए उस दिन मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है सबका सेम लगा हुआ है, तो मैं प्लेस होल्डर बैकएंड पे चेंज करने जाता हूँ। प्लेस होल्डर का मतलब होता है ये जो टेक्स्ट अंदर लिखा हुआ है, देखिए नेम @example करके, तो ये हम सबसे पहले डिलीट करेंगे। उसके लिए हम जाते हैं अपने अपलोड इन्फो वाला जो पेज था वहां पर, ये रहा हमारा अपलोड इन्फॉर्मेशन वाला पेज। स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है बच्चे यहाँ पर आपको सबको? यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी नेम। तो प्लेस होल्डर में लिखते हैं यहाँ पर एंटर नेम, इस टाइप का कुछ लिखेंगे। एंटर योर नेम। देन उसके बाद है सेकंड रोल नंबर। थर्ड आपका आ जाएगा जी ईमेल। नेक्स्ट उसके बाद आपका डिमांड करेगा कॉन्टैक्ट नंबर। ये बेसिक जस्ट ये हम मेंशन कर रहे हैं। अगर आप प्लेस होल्डर स्पेसिफाई करना चाहिए तो कर देना, नहीं करना तब भी इट्स ओके, देयर इज नो इशू, इट इज नॉट मैंडेटरी। प्लेस होल्डर जस्ट एक हिंट होता है कि क्लाइंट को कि क्या एंटर करना है यहाँ पर। क्लास, देन एड्रेस, एंड दैट्स इट। अब इन सब की आईडी भी हम सेट कर देते हैं कि आईडी क्या होना चाहिए। जैसे पहला नेम है तो यहां पर मैं आईडी एनएम दे रहा हूं, एनएम। सेकंड जो है आपका रोल नंबर है, तो आईडी में रोल दे रहा हूं इसको, आप अपने हिसाब से कुछ भी आईडी दे सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल, तो आईडी भी मैं इसको ईमेल दे रहा हूं। नेक्स्ट वी हैव कॉन्टैक्ट, तो इसको आईडी भी कॉन्टैक्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्लास है, तो आईडी में सीएलएस दे रहा हूं इसको। नेक्स्ट है एड्रेस, तो आईडी एडीडी दे रहे हैं इसको आईडी। और बटन की आईडी सेव बटन है, ऑलरेडी हम दे चुके हैं। देखिए बेटा अब आपका जो मैं रिफ्रेश करूंगा तो यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये सेव बटन को हम क्लिक करेंगे, इसकी इवेंट में लगाने जा रहा हूं, ध्यान से नोटिस करना कि किस तरह से ये काम करेगा। फाइन। इसमें डिटेल डालनी है तो डेटाबेस में जाकर के सेव हो जाएगी। एक बात देखिए ध्यान से, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि पहले से ही कुछ टेक्स्ट लिखा है सारा ना, राजीव कुमार करके या इस टाइप का, ये कितनी सारी लिस्ट आ गई है इसमें, ये नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए ऑटो कंप्लीट ऑफ ऑप्शन जरूर लगानी है आपने इनपुट बॉक्स में। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑटो कंप्लीट ऑफ, बस इतना लिख दूं, ये नहीं आएगा किसी भी
टेक्स्ट बॉक्स, इसको कॉपी कर देते हैं, बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस में भी पेस्ट कर देते हैं हम लोग। ये लो मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, पेस्ट हियर, पेस्ट हियर, पेस्ट हियर, पेस्ट हियर। एंड अभी रिफ्रेश करते हैं, देखना आप किसी में भी ऑटो कम वो नहीं आएगा अपने आप, ये देखिए नहीं आ रहा। अंडरस्टूड, किसी में भी नहीं आएगा ये। बेटा डिजाइनिंग मैंने जो टेम्पररी आपको शो करने के लिए किया है, अदरवाइज आप डिजाइनिंग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, मैंने तो जस्ट क्लासेस लगाई हैं यहाँ पर। इफ यू वांट यू कैन यूज डिफरेंट कलर स्कीम, सब कुछ डिफरेंट आप कर सकते हो, फाइन। और अब हम लोग कोडिंग लिखने जा रहे हैं, इस कोडिंग को ध्यान से समझना। कोडिंग जावास्क्रिप्ट में लिखी जाती है, jQuery यूज करेंगे हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हेड सेक्शन है यहाँ पर, और आई थिंक jQuery ऊपर इन्वॉल्व है, तो मैं नीचे इसकी कोडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो बॉडी है ना, बॉडी टैग से इमीडिएटली ऊपर यहाँ पर आई एम राइटिंग हियर स्क्रिप्ट। पहले टेस्ट करेंगे, $, जब भी आपने jQuery में कोडिंग लिखनी है, यू स्टार्ट इन दिस वे, $, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ब्रैकेट फंक्शन। बेटा सबसे पहले ये लाइन आपको लिखनी है, कीप दिस थिंग इन माइंड। जब भी कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट में jQuery के साथ, तो ये लाइन सबसे पहले लिखनी है आपने, $, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी के साथ मेथड में फंक्शन, और फंक्शन के बाद इस तरह से ब्रेसेस। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन क्या करता है भी, जब डॉम आपका रेडी होगा, प्रोग्राम पेज आपका जो है लोड हो चुका है, तब ये चीज चले। क्या चले? एंटर की प्रेस करते हैं। सबसे पहले मैं कोडिंग लिख रहा हूं बटन की, मैं ये जो BTN लगाया था ना, सेव BTN लिखा हुआ ये वाला, ये जो नाम दे रखा है Ctrl+C, मैं इसके क्लिकिंग एक्शन में लगा रहा हूं कि जब मैं इसको क्लिक करूं तब ये कोडिंग चलनी चाहिए। तो फिर लिखेंगे $, क्योंकि इसकी आईडी ये थी तो मैं हैश सिंबल लगा के आईडी लगा देता हूं, डॉट क्लिक, जब आप क्लिक करो तो ये फंक्शन चले जो क्लिक के अंदर आपने लिख दिया। ओके, सिर्फ टेस्ट के लिए हम लिखते हैं अलर्ट, अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करने के लिए होता है, यहां पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अगर ये चल पड़ा इसका मतलब jQuery हमारी परफेक्टली चल रही। तो मैं इसको रन करता हूं, लेट्स सी, रिफ्रेश किया और नीचे बटन को प्रेस किया, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ऊपर आ गया हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब jQuery आपकी चल रही है, कोई इशू नहीं है इसमें। गॉट इट? ये बात ध्यान Yes, रखना। sir. jQuery चल रही है मतलब आप अब कोडिंग बड़े आराम से कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसी अलर्ट को यहां से डिलीट कर रहा हूं, फाइन। अब डिलीट करने के बाद मैं सबसे पहले ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यूज एंटर की है ना, सभी टेक्स्ट बॉक्सेस में जिसका नाम है NM भी है, रोल भी है, क्लास में ईमेल भी है, कॉन्टैक्ट भी है, CLS भी है, आईडी ऐड भी आईडी एड्रेस के लिए है, उन सब की वैल्यू सबसे पहले मैं फेच करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करता हूं, डिक्लेयर करता हूं वेरिएबल। सबसे पहला जो है जी हमारे पास वो नेम आ रहा है, तो मैं NM यहाँ वेरिएबल मैं लिखता हूं नेम। सेकंड वेरिएबल का नाम लिखते हैं जी एड्रेस। थर्ड वेरिएबल था जी कॉन्टैक्ट। फोर्थ ईमेल। फिफ्थ क्लास है तो CLS लिख देते हैं। एंड एक और रोल था, नंबर, हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर, वेरी गुड वेरी गुड। तो रोल नंबर भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से वी हैव डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब इनमें वैल्यू फेच करवाते हैं। तो वैल्यू इनमें फेच करना बहुत इजी है। देखिए मैं लिखता हूं नेम इज इक्वल टू, याद रखना जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उन सबको एक एक आईडी दी है, तुम आईडी से वैल्यू फेच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नेम इज इक्वल टू $, jQuery के मेथड को यूज करने के लिए किया जाता है, $, ब्रैकेट में लिखते हैं हैश, हैश सिंबल आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला था नेम, तो पहले की जो आईडी है वो NM है, आई थिंक। देखिए पहले की आईडी, यस सर। नेम की आईडी NM है, ये रही आईडी इसकी NM। तो हम इसी आईडी को यूज कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है नेम इज इक्वल टू $, डबल कोर्स में हैश, हैश सिंबल बेटा आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जब क्लास होता तो डॉट लगाना था, ये आपको मालूम होगा। ये करने के बाद यहां लगाते हैं जी डॉट, और इसका वैल फंक्शन होता है jQuery में वैल।
वैल फंक्शन क्या करता है, वो वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी वैल्यू उसमें लिखी हुई होगी वो इसमें वेरिएबल में आ जाएगी। इसी तरह से बाकी वेरिएबल्स की भी जो वैल्यू है, कंट्रोल सी करके मैं इसको इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं, इसी वैल्यू को मैं बार बार नेक्स्ट लाइन में कॉपी करता जाता हूं ताकि मेरे सारे वेरिएबल्स आ जाए मेरे पास। फाइन, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स मेरे पास आ चुके हैं। सेकंड मेरे पास है जी एड्रेस, तो बड़े आसानी से मैं अब इसमें एड्रेस लिख करके और एनएम की बजाय यहाँ पर एडीडी लिख देता हूँ, ऐड दिया था। सेकंड है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए आईडी भी आई थिंक कॉन्टैक्ट ही दी है, तो हम कॉन्टैक्ट ही लिख देंगे यहाँ पर, कॉन्टैक्ट। थर्ड हमारे पास आ जाता है या आईडी कॉन्टैक्ट रोल, तो इसको हम कर देते हैं जी रोल, और आई थिंक इसका जो आईडी है वो भी रोल ही दे रखा है, आई थिंक है अभी इसके ऊपर। यस सर, रोल है दिया हुआ, हाँ जी। कॉन्टैक्ट ईमेल रोल ही है, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ईमेल। ये जरूरी नहीं दोनों के नाम सेम रहने चाहिए, लेकिन जो आप ब्रैकेट में लिख रहे हो उनका नाम जरूर वही होना चाहिए जो ऊपर आईडी दी हुई है, ईमेल। और लास्ट में रह गया जी हमारे पास क्लास, CLS आई थिंक दिया था उसका, यहाँ यस सर, पर CLS दे देते हैं, सॉरी CLS दिया, और यहाँ पर भी CLS दे देते हैं। मेरे ख्याल से सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, यस। तो जो हम टाइप करेंगे बेटा अब इन वेरिएबल्स में वो आ चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। उसके लिए चेक करने के लिए फिर से हम अलर्ट लगाते हैं, अलर्ट, और अलर्ट में यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले नेम, कनकैटिनेशन के लिए गैप छोड़ने के लिए नेम रख दिया, फिर प्लस लगाया, और प्लस के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जी एड्रेस, फिर प्लस डबल कोट्स लगाया, और फिर उसके बाद लिखते हैं जी कॉन्टैक्ट, फिर प्लस डबल कोट्स लगाया, फिर प्लस कॉन्टैक्ट के बाद हम लगाते हैं जी रोल, फिर प्लस डबल कोट्स लगा के स्पेस छोड़ दी, फिर प्लस ईमेल, फिर प्लस उसके बाद CLS प्लस फिर स्पेस, आई थिंक 1 2 3 4 5 एंड 6 आइटम्स मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। तो देखते हैं ये आइटम्स डिस्प्ले होती हैं कि नहीं, लेट्स सी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, सेव को क्लिक करते हैं, देखिए ब्लैंक आ गया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। अब मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम नेम स्पेसिफिक करते हैं, से रवि, रवि कुमार, रोल नंबर 1 2 3, ईमेल आईडी ravi@yahoo, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5, क्लास से MCA, एड्रेस से जलंधर। अब क्लिक करते हैं, देखिए बेटा सारी इंफॉर्मेशन ऊपर आ चुकी है, रवि कुमार जलंधर 1 2 3 4 1 2 3 ravi@yahoo.com MCA। इसका मतलब हमारी, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमारी डेटा जो है वो इन टेक्स्ट बॉक्सेस में से फैच हो चुका है। और आप एक और बात नोटिस करो कि इसमें डेटा डिलीट नहीं हुआ है, रिफ्रेशिंग नहीं हुई है फॉर्म की। उसका कारण ये है कि मैंने जो यहाँ पर टेक्निक लगाई है, मैं एजेक्स यूज कर रहा हूँ, और एजेक्स में रिफ्रेशिंग नहीं होती, jQuery में रिफ्रेशिंग नहीं होती है। विदाउट रिफ्रेशिंग आपका पेज, आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। जब आगे जाकर के हम मोबाइल एप्स भी बनाएंगे या मोबाइल जो एप्लीकेशंस हैं वो बनाएंगे, तो उसमें यही टेक्निक हमारी आगे जाकर के काम में आएगी। याद रखना, एंड्रॉयड में भी एप्स डेवलप होती हैं और iOS में भी डेवलप होती हैं, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड सीखते हैं तो सिर्फ एंड्रॉयड में ही काम कर पाएंगे, ओके। लेकिन आगे जाकर के मैं वेब टेक्नोलॉजीज में ही आपको एक टेक्निक बताऊंगा, रिएक्ट नेटिव यूज करके। तो रिएक्ट नेटिव अगर आप सीख लेते हो तो आप बड़ी आसानी से रिएक्ट नेटिव में कोड लिख करके सेम टाइम पर
iOS के लिए भी ऐप बना सकते हो, एंड्रॉइड के लिए भी ऐप बना सकते हो, मतलब सेम कोड आपका दो जगह पे काम करेगा। तो ये बेनिफिट रहता है उसका। और आजकल वैसे भी जो डिमांड में रहते हैं आजकल मार्केट में, जो कंपनीज में रहते हैं वो यही करते हैं, नोटिस करते हैं कि अगर स्टूडेंट्स को रिएक्ट नेटिव आता है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ही आता है। ओके, क्योंकि वेब टेक्नोलॉजीज आपने पहले से कर रखी होंगी, तो इससे क्या होता है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। डेटाबेस रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं बड़ी आसानी के साथ आप रिएक्ट नेटिव में क्रिएट कर सकते हो और बड़ी जल्दी भी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए उनको तो कम खर्च में जो है प्रोग्रामर चाहिए होता है, तो बड़ी आसानी से वो फिर किसी भी चीज में डेवलप कर सकते हैं अपनी जो एप्लीकेशन है। गॉट इट। और बड़े बड़े जो यस सर। एप्लीकेशन, अगर आपने कभी मूडल यूज किया है या और कहीं और भी ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किए हैं आपने, वेब एप्लीकेशन यूज किए हैं, तो आप नोटिस करोगे कि ये एजेक्स सीखने के बाद या रिएक्ट नेटिव सीखने के बाद ऑटोमेटिकली आप ऐसी चीजें बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। डेटा हमारे पास आ चुका है, अब मुझे डेटाबेस में स्टोर करवाना है इसको। ओके, तो डेटाबेस में स्टोर करवाने के लिए मैं एक और यहां पर काम कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, ये फाइल मैं क्रिएट करता हूं, दिस वन, और इसको अभी कुछ भी नाम दे देते हैं ऐसे ही, और इसको सेव कर लेते हैं। और मैं इसका नाम देता हूं डेटा अंडरस्कोर ऑपरेशंस डॉट पीएचपी, ऐसा नाम दे देते हैं, डेटा अंडरस्कोर ऑपरेशंस डॉट पीएचपी। वैसे ये पीएचपी की फाइल है, पीएचपी की फाइल है। बेटा जो वेरिएबल्स मैंने यहां से अपलोड इन्फो वाले पेज से ये बनाए थे ना, अब उसी पेज पे मैं इनको भेजूंगा, जो डेटा ऑपरेशंस वाला बनाया ना पेज, इसके ऊपर भेजेंगे। इसमें एक बड़ा अच्छा सा काम करेंगे हम, सारे सारे ऑपरेशंस बेटा इसी फाइल के अंदर परफॉर्म करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कि ऑपरेशन आप कौन सा परफॉर्म करना चाहते हो। ये मैं प्योरली जो है, जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, किस तरह से आप मैनेज करके अपना जो छोटी मोटी वेबसाइट है यहाँ आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, तो आई एम राइटिंग हियर $, OPR ऑपरेशन इज इक्वल टू $पोस्ट, और यहां पर OPR नाम का एक डेटा जो है वो सेंड कर देते हैं। OPR नाम का डेटा जो है वो सेंड कर देते हैं यहाँ पोस्ट। क्लियर? ये आया कहां से? ये आया है अपलोड अंडरस्कोर इन्फो वाले पेज से, यहां से। तो अभी मैं ये अलर्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, वैसे चेक करने के लिए कर रहा था। यहाँ पर लगाएंगे $डॉट पोस्ट, ये मेथड है jQuery का $डॉट पोस्ट। इसमें 3 पैरामीटर्स हमें पास करवाने हैं, 3 चीजें वी हैव टू पास, 3 आर्गुमेंट्स रहेंगे, 3 आर्गुमेंट्स हैं। फर्स्ट कॉमा, सेकंड कॉमा, थर्ड। मैं अभी बताता हूँ क्या चीज है ये सारा। देखिए कौन कौन से इसमें हैं 3 मेथड, 3 आर्गुमेंट्स। सबसे पहला ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ी ना, असल में ब्लैंक स्पेस नहीं है, उस पेज का नाम है जहां पर डेटा भेजना है आपने। तो मेरा नाम था डेटा अंडरस्कोर ऑपरेशंस डॉट पीएचपी। ठीक, डेटा अंडरस्कोर ऑपरेशंस डॉट पीएचपी। ये बीच में जो आ जाता है, ये हम जावास्क्रिप्ट का कोई ऑब्जेक्ट जो इन्फॉर्मेशन हमने सेंड करनी है वो भेजेंगे यहाँ पर। और तीसरा बेटा जी होता है फंक्शन, भी एक बार प्रोसेसिंग हो गई, वहां से सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा RES वेरिएबल में। तो वो रिस्पॉन्स कैसा आएगा, क्या करना है उसका, तो वो उसका कोड आप यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, इसको इस तरह से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी, समझ में आएगा क्या चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मुझे भेजना है नेम, तो मैं यहाँ पर नेम सेंड कर रहा हूँ। बेटा 2 मिनट के लिए होल्ड करना प्लीज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले आपने जिस पेज पर डेटा भेजना है उसका नाम लिखा, उसके बाद जो डेटा भेजना है उसका नाम लिखेंगे। सर हाँ जी, सर डेटा ऑपरेशंस ऑपरेशंस सर ये कोई फर्क पड़ता है? डेटा ऑपरेशंस आपने नहीं 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 ऑपरेशंस नहीं, लिखा ये हुआ देखो, ये जो है ना फाइल बनाई थी उसका नाम रखा था हाँ। डेटा अंडरस्कोर ऑपरेशंस डॉट पीएचपी। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ये लो, मैं रीनेम कर देता हूँ, इसका नाम कर देते हैं जी डेटा, डेटा डॉट पीएचपी। ठीक है, ओके सर। या एसटीडी डेटा रख देता हूँ मैं, याद रहेगा कौन सा डेटा है, एसटीडी अंडरस्कोर डेटा कर देते हैं।
डन। देखो एसटीडी डेटा हो गया। हाँ अब जी अपलोड इन्फो वाला जो है ना फॉर्म, इसमें भी मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी नाम चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर नाम आएगा जी std_data.php। डेटा, ठीक है सर। ठीक है। अब वेरिएबल्स के नाम डालो जो भेजने हैं, नेम कॉलन, नेम भेजना चाहते हो, कॉमा, नेक्स्ट लाइन में दूसरा है जी कॉन्टैक्ट कॉलन, कॉन्टैक्ट चाहते हो, कॉमा लगाए जाना जरूर। तीसरा है एड्रेस कॉलन, एड्रेस चाहते हैं, रोल कॉलन, रोल चाहते हैं, ईमेल कॉलन, ईमेल चाहते हैं, क्लास CLS कॉलन, CLS चाहते हैं। बस दैट्स इट। देखिए इंफॉर्मेशन चलेगी। टोटल 6 आइटम्स रहनी चाहिए। देखो 6 आइटम्स आ चुकी हैं, और सबके बाद आपने याद रखना कॉमा जरूर लगाना है बेटा। इस तरह से आपका डेटा जो है डेटाबेस में जाएगा, और वहां से फंक्शन से जो रिस्पांस आएगा ना, सर्वर से जो रिस्पांस आएगा, वो फंक्शन में RES के अंदर रिस्पांस आ चुका होगा यहाँ पर, तो उस रिस्पांस को हम यहाँ पर दिखाएंगे। मैं अलर्ट करके दिखाता हूं अभी, अलर्ट RES, मतलब जो रिस्पांस वहां से आएगा वो RES वेरिएबल में आ गया, और RES वेरिएबल को हमने मेन पेज पर अलर्ट के अंदर दिखा दिया। यहाँ पर क्लियर है बच्चे यहाँ तक स्टूडेंट? यस सर। मैं दोबारा एक बार आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए आपके सामने ये विंडो आ चुकी है। होता क्या है असल में, ये आपका मेन पेज है, और ये जो दूसरा पेज है ये आपका सर्वर है। आपने डेटा सेंड किया यहां से सर्वर में, और सर्वर ने डेटा के साथ जो भी किया हो, पता नहीं क्या किया, सेव किया, क्या किया, वट एवर ऑपरेशन, तो उसका जो आंसर है सर्वर आपको वापस भेजेगा RES वेरिएबल के अंदर डाल करके। तो वो RES वापस इसी पेज के ऊपर आ गया है, तो मैंने अलर्ट यूज करके इसके अंदर वो RES टाइप करवा दिया अभी फिलहाल। इस तरह से काम किया है मैंने। गॉट इट? ओके सर। चलो वापस Yes, sir. चलते हैं, करके देखते हैं कि डाटा आता है, मैसेज आता है वहां से कि नहीं आता। तो उसके लिए देखिए दोबारा वापस मेरी स्क्रीन, आई होप सबको विजिबल रहेगी। हम वापस जाते हैं, std डेटा वाली जो फाइल थी वहां पर चले गए, और बेटा यहाँ पर जितने वेरिएबल्स हमने भेजे थे ना अपलोड इन्फॉर्मेशन में से, वो सारे वेरिएबल्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये लोग Ctrl+C कॉपी किए, और यहाँ पर ला करके इनको पेस्ट कर दिया, सभी वेरिएबल्स। इससे हमें याद रहेगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे हैं। जानबूझ के हमने ऐसा किया है, मैं इसको पहले, ओ सॉरी, चलो एक एक करके कर। ये देखिए, अब प्रॉपर सिंटेक्स करने के लिए याद रखना, जो PHP है उसमें वेरिएबल बनाने के लिए उनके सबके आगे, नाम के आगे $साइन लगाना जरूरी रहता है PHP में। तो हम यहाँ पर भी $साइन लगाएंगे सबके आगे, फाइन, और फिर बीच में इसके इज इक्वल टू साइन लगा रहे हैं, इज इक्वल टू नेम है ये, हाँ, कॉन्टैक्ट हो गया, यहाँ पर भी इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पर भी इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पर भी इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पर भी इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, कॉमा ऑपरेटर डिलीट कर दीजिए, कॉमा की जरूरत नहीं है मुझे किसी में भी। ये आप PHP में बता रहे हैं ना आप ये? हाँ ये ऐसे PHP में बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अब देखो मेथड कौन सा यूज किया था डेटा को अपलोड करने के लिए, उसका नाम है पोस्ट। देखो मेथड लगाया पोस्ट, तो यहाँ पर जो डेटा रिसीव करेंगे वो भी पोस्ट मेथड के थ्रू रिसीव करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर $_post ब्रैकेट स्टार्ट, और ये जो टेक्स्ट है हमारा इसको डबल कोट्स में डाल दें और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दें। अब इसी तरह से जो पोस्ट मेथड है ना, ये सबके साथ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी, here also, here,
एंड देन हियर। अब यहां से इसको हमने कॉपी पेस्ट करके उसका लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो भी लिख देना है। ओके, तो इस तरह से डेटा मेरे पास अब आ चुका है। अब इको मेथड, इको होता है मालूम ही है, डिस्प्ले करवाने के लिए कोई मैसेज पीएचपी में। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ डेटा रिसीव्ड, जस्ट मैसेज जो जाना था ना, आरईएस में जाना है वो मैसेज, तो उसके लिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आ चुके हैं, रिफ्रेश किया, ये तो पहले वाला ही आ गया, सॉरी, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको और सेव बटन को क्लिक करते हैं। देखिए डाटा रिसीव का मैसेज आ गया। ये सर्वर की तरफ से आपको बेटा मैसेज आया है, ये वाला मैसेज आपको सर्वर की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ है कि डेटा इज रिसीव्ड। अब उस डेटा को हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना है। अभी तक डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हुआ रिकॉर्ड, अभी डेटाबेस में हमने इंसर्ट करना है। तो डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए हमने क्या काम करना है, हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है अपना डेटाबेस के साथ। याद रखना, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है डेटाबेस के साथ। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम एक और फाइल क्रिएट कर रहे हैं, connect.php नाम की फाइल है। फाइन, ये इसको सेव कर देते हैं और इसका नाम रखेंगे connect.php। connect.php, क्लियर, ये फाइल मेरी बन चुकी है। यहाँ पर इसमें बेटा कुछ इंफॉर्मेशन हमने पास करवानी है अपने सर्वर से रिलेटेड, जैसे आपका होस्ट नेम कौन सा है, होस्ट मतलब सर्वर कौन सा है आपका। मेरा लोकल होस्ट है, तो आप यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। सेकंड, यूजर कौन है आपका, याद रखना एक यूजर होता है रूट, लोकल होस्ट पर डिफॉल्ट ये पहले से पड़ा हुआ होता है एक यूजर रूट। फिर उसका PWD यानी उसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट रूट का ब्लैंक होता है, वो ब्लैंक लिखेंगे। और $DB, DB यानी डाटाबेस का नाम क्या है। तो डेटाबेस हमने अभी बनाया था, उसका नाम चेक कर लेते, क्या रखा था हमने नाम यहाँ पर, ये रखा था कि SMS है नाम डेटाबेस का। तो हम लोग यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिख देते हैं SMS। चलिए, अब कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए एक स्ट्रिंग बनाएंगे, $con is equal to mysqli underscore connect, और इसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखी है ना, सारी इन्फॉर्मेशन पास करवा देंगे। तो होस्ट नेम है, होस्ट सबसे पहले, कॉमा यूजर कौन है, कॉमा पासवर्ड PWD, एंड लास्ट में कॉमा DB। अब जैसे ये कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका होगा, कीप दिस थिंग इन माइंड बेटा, अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका होगा तो ऑटोमेटिकली आप ये वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी, कौन की वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी। तो मैं लिखता हूं इफ $con, ओके, ये देखिए, तो यहाँ इको मेथड कर देते हैं, इको कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, और एल्स पार्ट में लिखते हैं इको फेल्ड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन, कनेक्शन नहीं बना। देखिए मैं इसी फाइल को चला के देखता हूं जिसका नाम है कनेक्ट। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, सिर्फ इसी फाइल को चला के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। इसका नाम रखते हैं connect.php रखा था। सही क्वेरी है हाँ जी बेटा, सर, जैसे हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, हाँ जी। उसकी अलग फाइल बनानी जरूरी है कि एक ही फाइल में बन सकता है? बेटा बन तो सकता है एक ही फाइल में, लेकिन फिर भी हम अलग फाइल इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये वाला जो कनेक्शन एस्टेब्लिश वाला जो स्ट्रिंग है ना, आप जितने पेजेस आपकी वेबसाइट के ऊपर होंगे या प्रोजेक्ट के ऊपर होंगे, उन सब पेजेस के ऊपर इस फाइल को इंक्लूड करना जरूरी पड़ेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, बार बार आप ये कोड सबके ऊपर लिखते जाओगे, बार बार ये कोड लिखना ओके पड़ेगा सर, सबके ऊपर। ओके सर। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप एक फाइल बना के रख लो, उसको इंक्लूड करवा देंगे आपको। क्लियर? तो देखिए मैंने फाइन जब सर। चलाया तो मेरे पास ये मैसेज आ गया कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, इसका मतलब कनेक्शन बन चुका है मेरा, डेटा जाने के लिए अब रेडी है वहां पर। मैं एक और काम करता हूं यहाँ पर, जब कनेक्शन बन जाए तो फिर वो मैसेज डिस्प्ले करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो मैसेज तब डिस्प्ले कराना है जब एरर आए, तो उसके लिखते हैं नॉट कॉन, $नॉट कॉन। जब कनेक्शन नहीं बना तो क्या करना है, तब उस वक्त ये मैसेज हम शो करवाएंगे। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मैसेज, ये लो, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये तब मैसेज डिस्प्ले होगा भी कनेक्शन नॉट एस्टेब्लिश, जब आपका कनेक्शन नहीं बना होगा,
अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कनेक्शन शो करने की, कनेक्शन बन गया। क्लियर? तो ये चीज Yes, हमने sir. क्रिएट कर ली है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी फाइल है ना std_data वाली, इसमें टॉप पर इसी फाइल को इंक्लूड कर लो जो अभी बनाई है। इंक्लूड, फाइल का नाम दे दो आप connect.php। लो कनेक्शन बन चुका है हमारा। ओहो मैंने, हाँ ठीक है, तो इस फाइल में इसको इंक्लूड कर लिया मैंने जहां कनेक्शन वाली फाइल है। अब यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्वेरी कैसे लिखनी है, देखिए $SQL इज इक्वल टू, डबल कोट्स में क्वेरी लिखनी है। देखिए क्वेरी लिखना भी एक ढंग है। हम यहाँ पर जाएंगे लोकल होस्ट में, यहाँ पर लोकल होस्ट में, यहाँ पर MySQL PHP में जाएंगे और यहाँ पर ये SQL लिखा ना, इसको क्लिक करो। ये क्लिक किया, इसमें नीचे देखो ऑलरेडी क्वेरीज पड़ी हैं, सिलेक्ट की क्वेरी है, इंसर्ट की क्वेरी है। तो मैं इंसर्ट की क्वेरी पकड़ता हूं और ये ऊपर जो क्वेरी आ गई है इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और वापस जा करके डबल कोट्स के अंदर इसी क्वेरी को पेस्ट कर देते हैं। देखिए पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ। अब थोड़ा सा डिस्प्ले करवाने के लिए प्रॉपरली मैं वैल्यूज के बाद जा करके यहाँ पर ऐसे करके एंटर की प्रेस कर देता हूं ताकि प्रॉपर वे में सारे वेरिएबल्स आपको नजर आ जाए, कोई भी वेरिएबल मिस ना हो आपका। ठीक है, ये लो। तो इस तरह से वेरिएबल्स भी आ चुके हैं। देखिए सबसे पहला वेरिएबल जो है ना ऊपर जो क्वेरी लिस्ट, ये वाली क्वेरी लिस्ट आई है, ये इसमें सबसे पहला है सीरियल नंबर। आपको याद हो सीरियल नंबर तो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट डाला था, तो इसकी डालने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अगर इसको डिलीट किया है तो वैल्यूज में से पहली वाली वैल्यू भी आप डिलीट कर दो बेटा। फिर सेकंड है नेम। नेम करना है तो आप यहां जाकर के नीचे यहां पर भी $, नेम प्रिंट कर दो। ओके, अगला है रोल नंबर। तो आपने फील्ड ली थी रोल, तो यहां पर डबल कोट्स के अंदर आप $, रोल लगा दो। सॉरी, नहीं ठीक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास, थर्ड है ईमेल आईडी। तो हमने लिखा था ईमेल, तो हम $, ईमेल लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्टैक्ट, तो हमने $, कॉन्टैक्ट लगा देना है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास STD यानी क्लास, तो CLS लिख देंगे। यहाँ पर हमने CLS नाम दिया था। और लास्ट में है एड्रेस, तो उसके लिए हम लोग $, एड्रेस लिख देंगे, ADD आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेरी लिख ली है। अब इस क्वेरी को चलाना है। क्वेरी को चलाने के लिए हम लिखते हैं बेटा $result इज इक्वल टू, रिजल्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, MySQLi_query, और इस मेथड के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हमने पास करवाने हैं। पहला है कनेक्शन $कौन वाला, और दूसरा है SQL जो क्वेरी आपने लिखी। बस दैट्स इट। इतना काम करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है इंसर्ट हो जाएगा आपके टेबल के अंदर। फाइन, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर ओके, तो अब यहां पर याद रखना, अगर ये क्वेरी फुल फ्लैज चल पड़ी है, बिल्कुल ठीक चल पड़ी है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर इसका आंसर ट्रू आएगा तो रिजल्ट वाला जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू ट्रू आ चुकी है। तो हम यहां पर लिखेंगे चेक करने के लिए इफ $रिजल्ट, मतलब इफ ट्रू, अगर ट्रू हो चुका है तो इको यहां पर मैसेज दे देंगे डेटा इज इंसर्टेड। एल्स वाले पार्ट में फेल हुआ होगा, फॉल्स हुआ होगा, तो मैसेज लिख देंगे फेल टू इंसर्ट दी डेटा। Ctrl+C, Ctrl+V, यहां पर लिखते हैं फेल्ड टू इंसर्ट दी डेटा, फेल्ड टू इंसर्ट दी डेटा। क्लियर? बस ये हमें चाहिए था, यही हमें सर्वर भेज रहा है यहां से मैसेज, जो वहां पर अलर्ट में नजर आएंगे आपको। ओके, चलिए अब इसको चला के देखते हैं। पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन पहले से नहीं है। देखो डेटाबेस खाली है पहले से, ये रहा, इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, खाली है। अभी मैं यहाँ पर इसको चला रहा हूँ, रिफ्रेश करते हैं, नेम लिखते हैं, से नेम है रवि कुमार।
रोल नंबर 1002, email ID ravi@yahoo.com, contact number 123456789 class MCA, address Model Town Jalandhar। सेव करते हैं, मैसेज आ गया, डेटा इज इंसर्टेड। ओके, सो लेट्स सी डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। ये हमारा डेटाबेस है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए बेटा, फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है, ये रहा फर्स्ट रिकॉर्ड। ओके अंडरस्टूड। तो इस तरह Yes. से याद रखना, हमने जब भी प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट में कोई बात डिफिकल्ट नहीं होती है, जस्ट यूजर को बोलना है भी डेटा एंटर कर भाई, वो एंटर करेगा। डेटा को तुमने डेटाबेस में सेव करवा देना है। वंस डेटा इज सेव्ड इन द डेटाबेस, तो जब भी कभी आप शो करवाना चाहते हो, अपडेट करवाना चाहते हो, डिलीट करवाना चाहते हो, ये चारों ऑपरेशंस डेटाबेस में पड़े हुए डेटा के ऊपर लग जाने चाहिए, बस दैट्स इट, और कोई काम नहीं होता। क्लियर? अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर ना वैलिडेशंस लगाने जा रहा हूँ, वो भी दिखाता हूँ कैसे वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशंस का मतलब है कि ये जो फील्ड है, इसमें से मान लो कि यूजर ने कोई फील्ड नहीं डाली, मिस कर गया, तो यहाँ मैसेज आना चाहिए ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। तो मैं सिंगल गो में सभी फील्ड्स को मैंडेटरी कर रहा हूँ, तो मैं उसका कोड लिख के दिखा रहा हूँ कैसे करना है। उसके लिए क्या करना है, हमारा जो अपलोड इन्फॉर्मेशन वाला पेज था वहीं पे जाइए जहां पर ये इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की थी, ये वाली, ये जो इन्फॉर्मेशन गैदर की थी ना, यहां पर जाइए, इसके नीचे लिखेंगे इफ नेम इक्वल टू ब्लैंक, और मतलब नेम आपका अगर ब्लैंक है और एड्रेस इक्वल टू ब्लैंक और कॉन्टैक्ट इक्वल टू ब्लैंक है आपका, और रोल इक्वल टू ब्लैंक है आपका, और ईमेल इक्वल टू ब्लैंक, और CLS इक्वल टू ब्लैंक। मतलब इनमें से कुछ भी ब्लैंक हो जाए तो यहां पर अलर्ट मैसेज लगा देना है, अलर्ट डबल कोट्स में ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। इतना लिखने के बाद नीचे एग्जिट लगा देना है, तो भैया आगे कोड नहीं एग्जीक्यूट करना, बस इतना सा ही कोड एग्जीक्यूट करो अगर यूजर ने एक भी चीज इसमें से ब्लैंक छोड़ी है तो। क्लियर? इसको प्रॉपर थोड़ा सा करके देखते हैं। तो ये वैलिडेशंस हैं, ये वैलिडेशन लगानी चाहिए आपको भी ना, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो वैलिडेशन लगानी चाहिए। आपके जो एग्जाम के वक्त, प्रैक्टिकल के वक्त आपके टीचर्स पूछ सकते हैं कि वैलिडेशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो तब आप उनको बता सकते हो कि वैलिडेशंस का मतलब क्या रहता है और क्यों लगाते हैं। लेट्स सी, मैं अब उसी कोड को दोबारा चला के देखता हूँ। देखिए मैं पहले कुछ भी नहीं फिल करता हूँ और क्लिक करते हैं, देखिए आ गया ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। मुझे अब सारी Yes, फील्ड sir. भरनी पड़ेंगी। मैं लिखता हूँ यहाँ पर से नेम है रमेश, रोल नंबर 1003, ईमेल आईडी है ramesh@yahoo.com, कॉन्टैक्ट नंबर 22334455, क्लास से MCA, एड्रेस छोड़ देते हैं, सेव करें। देखो फिर से आ गया ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, मतलब एड्रेस भी ब्लैंक नहीं छोड़ना। तो यहाँ सिंपल लिख देते हैं मॉडल टाउन जालंधर। अब सेव करते हैं, आ गया डेटा इज इंसर्टेड, डेटा Yes, सेव sir. हो चुका है। तो यहाँ पर चलते हैं वापस, टेबल को रिफ्रेश किया, देखिए बेटा सेकंड रिकॉर्ड भी एंटर हो चुका होगा आज। ये देखिए Fine, sir. रमेश वाला रिकॉर्ड भी आ गया। तो याद रखना, इसी तरह से आपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं, इसी तरह से आपने सारा काम सीक्वेंशियली करना है। कहीं भी कोई एरर आ जाए तो इसी तरह से उसको डीबग भी करना है। मैं इसमें एक और आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम डेटा पे ये जो बटन क्लिक कर देते हैं ना, क्लिक करने के बाद अभी भी इसमें डेटा देखो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, जबकि ये नहीं होना चाहिए डेटा। अंडरस्टूड? ये चीज नहीं Yes, होनी sir. चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बड़ा बनाएंगे। अभी तो आप कॉलेज के लिए बना रहे हो तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल को अगर आपने क्लाइंट के लिए जब भी बनाना है,
मतलब अपनी जॉब के हिसाब से या अपने प्रोफेशन के हिसाब से अगर आपको बनाना है तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको कंसिडर करनी पड़े। तो मैं अभी इसको ब्लैंक करता हूं, तो ब्लैंक करना बहुत इजी है। देखिए कैसे करना है ब्लैंक। आपको याद है कि ऊपर हमने ये सारा कुछ डेटा लिया था, यही हम लोगों ने वापस कॉपी किया और रिस्पॉन्स जहां पर लिखा था ना अलर्ट RES, इसके नीचे इसको पेस्ट कर दो आप। ये सारी फील्ड्स पेस्ट कर दो आप। ओके, पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, जो वैल वाला है ना, इसके अंदर खाली डबल कोट्स ऐसे लगा दो आप। वैल वाले मेथड के अंदर यू हैव टू जस्ट टाइप डबल कोट्स लाइक दिस। ओके जी। और यहां पर जो आगे नाम दिया था, क्योंकि ये तो वैल्यू असाइन की थी ना वेरिएबल को, अब असाइन थोड़ी करनी है, अब तो हमने वैसे ही उसको ब्लैंक ब्लैंक कर दिया। तो आगे वाले जो वेरिएबल्स हैं उन सबको डिलीट कर दो आप, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है सर। ये लो, अब हम नया रिकॉर्ड एंटर करवा के दिखाते हैं आपको, और देखना ब्लैंक भी हो चुका होगा अपने आप। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर किरण, रोल नंबर 1005, किरण @yahoo.com, कॉन्टैक्ट नंबर 11443322, क्लास से फिर से MCA लगा देते हैं, एड्रेस जलंधर। ओके, DHAR। अब सेव करते हैं, मैसेज आ गया, डेटा इंसर्टेड। देखिए यहाँ पर, लेकिन पुराना वाला डेटा पहले भी एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी। मैं ओके करूंगा, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए ब्लैंक हो गया, ये खाली हो चुका सारा। फाइन सर। तो ये बात मैं आपको बोल रहा था कि इस तरह से आपको शो को मैनेज करना है। फाइन। तो आज आपने देखा कि ठीक है। आज की जो क्लास में हमने डेटा जो है डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया है। अभी हमारे 3 ऑपरेशंस और पड़े हैं, डेटा को शो करवाना, शो करवाने के बाद उसमें डिलीशन करनी एंड अपडेशन करनी। ये 3 ऑपरेशंस और बने हैं जो हम लोग, जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें हम लोग इसको सीखेंगे किस तरह से इस शो को मैनेज करना है। फाइन। अभी आज के लिए अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बेटा जी यू मे आस्क।